नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। मंदोखेल साहब, कितना अच्छा होता आज के दिन सारी पार्टीज छुट्टी करने की बजाय, स्कूलों के बच्चों को डंडे के ज़ोर पे सड़कों पे ले जा के जुलूस निकालने की बजाय, कितना अच्छा होता कि सारी लीडरशिप इकट्ठी बैठती और इंडिया को और पूरी दुनिया को एक मैसेज देते। लेकिन यहाँ पे तो सब दस्तों के गिरबान है। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि आपका बिल्कुल बात दुरुस्त है कि आज कश्मीर के इकजहती के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इकट्ठे कैसे होंगे? पीटीआई तो कहते हैं शहबाज शरीफ गोद से उतार दे एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान को उबाले, और इनके रहनुमा तो ये कहते हैं खान है तो पाकिस्तान है। तो हम कश्मीर के लिए क्या लड़ेंगे जब हम अपने सूबों में जो दहशतगर्दी हो रही है, अभी बलूचिस्तान में जो हालात वो आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा में आपके सामने है। हम अपने सूबों के लिए, अपने मुल्क की इकाई के लिए हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो आजाद कश्मीर के लिए तो मैं कहता हूँ उसके बाद सेकेंडरी बात हो जाएगी, जो एक ख्वाब होगा पाकिस्तानियों को और आप सबका कि हम इकट्ठे होंगे। यकीनन आपका सवाल दुरुस्त है, और मैं फिर दोबारा उसी तरफ आ रहा हूँ कि आज की छुट्टी के मौके पे 2-4 सेमिनार करना, 2-4 प्रोग्राम करना, इससे तो आप कश्मीर कभी भी आजाद नहीं कर सकते। आपको पूरा मोबिलाइज करना होगा, आपको फुल फ्लज जो है ना वो लोगों को तैयार करना होगा, आपको फुल फ्लज मकबूल आजाद कश्मीर के लोगों को तैयार करना होगा गोरिल्ला जंग के लिए। देखो, ये बात तो आप नहीं कहे कि हिंदुस्तान को पता नहीं है या दुनिया को पता नहीं है, हम आजाद कश्मीर के लोगों के पीठ पे पीछे है और हमें खुल के उसके साथ देना चाहिए, और खुल के वहां पे हमें बजाय किसी का नाम इस्तेमाल करके कि फलां जो तंजीम है वो करेंगे, नहीं जी, बिल्कुल हम करेंगे। हम पाक फौज साथ है, क्योंकि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। हम पाक फौज देख रहे हैं, अभी आपको देखा 10 मई को हमने क्या जो ना उसको सबक सिखा दी हिंदुस्तान को, जो पूरे दुनिया में मोदी जो ना वो मुंह छुपाता फिर है। कोई आपको नजर आया मोदी किसी मुल्क का दौरा करते हुए? इस वजह से कि वो मुंह नहीं दिखा रहा है कि पाकिस्तान को जो ये समझते थे फिल्मों में, ये डायलॉगबाजी जब करते थे कि छोटा सा मुल्क है, इसको तो जो ना वो हम पानी भी छोड़ दे तो उसको बात देंगे। आज 1.5 अरब और आबादी वाले मुल्क को पाकिस्तान ये कैसे जो ना वो नाक में नथ डाल के कैसे नचवाया पूरी दुनिया में, और उनके गढ़ में घुस के किस तरह उनके पूरे डिफेंस सिस्टम जो है ना वो तबाह बर्बाद करके, और राफेल शाफेल वो सारी चीजें आपके सामने है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल पाक फौज अल्हम्दुलिल्लाह आज न सिर्फ पाकिस्तान में, न सिर्फ पड़ोस में, बल्कि आलमी ताकत इवन के सऊदी अरब के साथ हमारा जो दिफाई मुआहदा है वो इस बात की निशानी है कि पाक फौज इतने बेहतरीन सलाहियत वाला फौज, और अब तो मिडिल ईस्ट के दूसरे मुमालिक भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, उनके साथ फौजी एहतियात की बातें करें। और यकीनन वो सब जो अमेरिका से मायूस हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जो ना वो बगल बच्चा इसराइल जो रखा हुआ है, यानी असला बेचने के लिए वो मिडिल ईस्ट पे आज सर रखा हुआ है, और उससे ज्यादा असला इसराइल को देता है। मुझे नहीं लगता है कि वो पैसे लेता होगा, और यहाँ से तो वो पैसे भी लेते। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का फौजी है, और यकीनन 25 करोड़ आवाम पाकिस्तानी फौज की जाना बचाना है। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें कश्मीर के मसले पे गो के हम उस मसले पे नहीं बोल सकेंगे, चाहे गजा क्यों, एज ए मुसलमान मुल्क हम जरूर हमें हमदर्दी दिखानी है, लेकिन कश्मीर तो हमारा शेर रह गया है। हमें कश्मीर के मामले में हमारी अफवाज को, हमारी सियासी पार्टियों को, हमारी आवाम को खुल के कश्मीरियों का साथ दे के और पूरा एक सिसपलाई बन के और करना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरह माजी में कबाइलों ने आजाद कश्मीर आजाद करा है और आज मकबूजा नहीं आजाद करे, आज इजाजत दे। मैं ये करूंगा कि पाकिस्तान की आवाम इतनी ताकत रखते हैं कि वो हिंदुस्तान की जो फौज है, जो हम ऑलरेडी सबक सिखा चुके हैं, वो पाकिस्तान के सामने खड़े हो जाए। तो मैं ये समझ रहा हूँ हमें खुल के ये सीधा साधा छुट्टी मना के अपने, मैं भी देखो अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ, छुट्टी वाले दिन नहीं जाओ बहन से मिल के आ जाओ। बहुत सारे लोग नींद करा होगा, कोई फिल्म देख रहा होगा। मेरा ख्याल में ये छुट्टी बिल्कुल फजूल है। हमें प्रैक्टिकल जदोजहद करना है, हमने प्रैक्टिकली जो है ना सड़कों पे आना पड़ेगा कश्मीर की आजादी के लिए। मंदोखेल साहब, बड़ी ज़बरदस्त बातें की आपने, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। नुसरत वाहिद पीटीआई की सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ बाजवा साहब, यही सवाल आपसे है जो मंदोखेल साहब ने कहा कि आज हम सबको इकट्ठे बैठ के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, और पूरे पाकिस्तान में छुट्टी मना के सारे दफातर बंद करके अपना माशी नुकसान करने की बजाय अगर कोई पार्लियामेंटेरियंस बैठ के इस्लामाबाद में मार्च कर लेते, यूएनओ की बिल्डिंग तक चले जाते, इंडियन सफारतखाने की तरफ चले जाते, तो उसकी सिंबॉलिकली एक बहुत अच्छा मैसेज जा सकता था।
पूरा पाकिस्तान बंद करके इंडिया तो चाहेगा कि चलो बंद कर ही रखो और अपनी तबाही करते रहो। तो क्या ये जो रवैया है इससे कश्मीर आज़ाद होगा और क्या तरले मिनतों से आज़ाद होगा, या मंदो खेल साहब जो कह रहे हैं उस तरह एक्शन से आज़ाद होगा? मैं बिल्कुल आपकी बात, मंदो खेल साहब की बात भी बड़े गौर से सुनी है, बड़ी अच्छी बातें की हैं उन्होंने, जनरल साहब ने भी बड़ी शानदार बातें की हैं। तो मैं अर्ज करूं, ये बात दुरुस्त है, जो उनकी तजवीज़ है ये काबिल अमल है, ऐसा ही किया जाना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने छुट्टी की है तो पूरी दुनिया को ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, पूरी दुनिया के जो यानी बड़ा जबरदस्त मैसेज गया है कि पाकिस्तानी छुट्टी करके बैठे नहीं सर, नहीं नलकारा साहब, ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है, पूरी दुनिया के सफारत खानों ने ये देखा है, इंटरनेशनल मीडिया ने ये देखा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पे आजाद कश्मीर असेंबली में गए हैं, वहां पे खिताब किया और पाकिस्तान की कौम ने देखा। ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, ये आपकी बात है, आपको हक हासिल है कि आप उसको इंटरप्रेट कर सके। लेकिन गवर्नमेंट की इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने एहतजाज करवाया है पूरी दुनिया को कि हमारे मुल्क में हमारे बच्चों ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे जो पब्लिक है और पब्लिक एट लार्ज ने एहतजाज किया है। और मैं ये समझता हूँ कि और कोई तरीकाकार नहीं है। देखिए क्या अगर हम काम कर ले या अगर हम छुट्टी ना करते तो क्या फिर आजाद हो जाना था? ऐसी बात नहीं है। मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बाजवा साहब आपका व्यू पॉइंट आ गया कि लेकिन इंडियन जो मेंटेलिटी है मोदी की, वो जैसे कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनका ट्रीटमेंट जो है वो 10 मई वाला ट्रीटमेंट है। मोदी को जब तक सर के ऊपर जूते ना लगे उसको समझ नहीं आती। नुसरत वाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम ये बताइएगा कि कश्मीर पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जुड़ा हुआ आज रात को लाहौर में बसंत फेस्टिवल है जो बड़े ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। बिलियंस रुपए उस पर लगाए गए हैं। पूरा लाहौर सड़कें भर गई हैं होर्डिंग से, ब्रांडिंग हो रही है, गाड़ियों के ऊपर ब्रांडिंग है, छत्तें करोड़ों में बिक रही हैं। गुज़श्ता कुछ 36 घंटों में, 3-4 दिनों में कुछ 1.5 अरब रुपए की डोरें और गुड़ियाँ बिकी हैं। खैर इसका इकोनॉमिक पहलू भी है कि लाहौर के सारे होटल बुक हैं, बहुत सारे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, गरीबों तक इसका रेवेन्यू जाएगा, को खाना पकाने वाले को मिलेगा, को डोर लगाने वाले को गुड़ियाँ लगाने वालों को, साथ साथ हो सकता है को किसी की गर्दन भी कट जाए। तो एक तरफ कश्मीर का आज कश्मीर डे है, शाम को हम सेलिब्रेट करेंगे रात 12 बजे के बाद, तो मजमूई तौर पे आप कैसा देख रहे हैं सारे मामले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, मैं समझती हूँ कि कश्मीर को तो क्या कहा जाए, हमने उसको बैक बर्नर्स पे डाल दिया था, बहुत अरसा हो गया कि ना उसके ऊपर किसी ने कोई बात की, ना जो कश्मीर कमेटी थी उसने कुछ किया, कुछ भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल खामोशी इख्तियार की थी, जिससे उनका ख्याल ये हुआ कि इन लोगों ने कश्मीर के ऊपर क्लेम छोड़ दिए। लेकिन आप देखें कि कश्मीरी आवाम को देखें कि किस कदर बहादुर लोग हैं ये, कि तमाम क्राइसिस से गुजरने के बावजूद भी वो अभी तक उस बात के ऊपर राजी हैं कि उन्होंने इंडिया के साथ नहीं रहना, उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो बहुत तकलीफें उठाने के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ हैं। और मैं समझती हूँ जो छुट्टी का कॉन्सेप्ट है ये बेइंतहा गलत है। वो मुल्क जो पहले ही बहुत ज्यादा गरीब है, हम अरबों बिलियंस एंड बिलियंस के कर्जदार हैं, उसमें अगर एक दिन के लिए बंद हो जाता है तो अरबों का नुकसान तो है। पूरा पाकिस्तान अगर बंद है तो आप सोचें वो मजदूर खास तौर पे जो डेली वेजेस पे होते हैं, जो रात को इतना कमा लेते हैं कि घर खाना लेके जा सकें, तो उनका ख्याल करना चाहिए था। इसमें छुट्टी की कोई जरूरत नहीं थी। अपने जितने भी हैं उसमें सेमिनार करवाते, बाकी चीजें करवाते, जिस तरह वजीर आजम बिल्कुल ठीक है असेंबली में गए, उसी तरह पूरे पाकिस्तान में इस तरह हो सकता था कि लोग जो भी कश्मीरी हैं या नहीं है तो भी जो भी स्कॉलर्स हैं इस बारे में, बसंत पे भी थोड़ा रिस्पॉन्स कर दें प्लीज। बसंत का जहां तक है, देखिए इसको भी बंद कर दिया था। एक ये फेस्टिवल है, लोग बहुत खुशी से मनाते थे इसको, और जब इस किस्म की डोरें आई चाइना की और गर्दनें कटने लगी तो एक वाइज डिसीजन था ये कि इसको बंद कर दिया जाए, बनिस्बत इसके कि वो चंद लोगों की खुशी और लोगों के घरों के चिराग बुझ जाए। अब जब दोबारा शुरू हुआ है तो उसको क्या वाकई कंट्रोल रखा गया है उसकी डोर के ऊपर
कि इस तरह का कोई हादसा ना हो, क्योंकि आज ही मैं एक तस्वीर देख रही थी, एक बच्चा अपने बाप के पीछे बैठा हुआ था और उसकी गर्दन पे लगी है और उसकी गर्दन कटी हुई है। तो हमें हो बहुत सकता है, मेरा एहतियात ख्याल करनी चाहिए। पुरानी कोई फुटेज हो सकती है। बट आई डोंट नो, आज मैंने तस्वीर देखी है कि आज की तस्वीर दिखा रहे थे। तो अब मसला ये है कि हमारे अवाम किसी भी सूरत में तैयार नहीं होते कि वो कुछ कंप्रोमाइज करें। आप डोर पे कंप्रोमाइज कर लें, आप किसी और चीज पे कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन लेनी उन्होंने वही है चाइना की, जिससे कटे बिल्कुल ना सही है, हो। लेकिन ये इवेंट्स तो मरने उसका नहीं चाहिए। नतीजा क्या निकलेगा? अ, अब ये जो इन्होंने किया है बहुत बड़े पैमाने पे, अरबों रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिए, तो क्या हम इस चीज के मोहताज थे कि हमारा मुल्क पहले ही क्राइसिस से खत्म नहीं हो रहा, कर्ज पे कर्ज चढ़ता जा रहा है। जितना कर्ज पाकिस्तान बनने से लेके अब तक लिया गया था उससे डबल ले लिया गया है। ओके, और उतारने की कोई सिचुएशन नजर नहीं आती है। IMF कितना दे देगा हमें, हम कितना उतार लेंगे, क्योंकि बाकी तमाम ममालिक जहां दौरे होते हैं, मुसलसल दौरे होते हैं जिसमें लाखों और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो क्या होता है, एक पैसे की इन्वेस्टमेंट कहीं से नहीं आ रही। वो लोग ज्यादा उसी चीज को दोबारा से कर देते हैं कि तेल आपके पास है, चले इसी उसमें आप पैसे न करें, उसी उसमें आप खर्च कर लें, या इस टाइप की कोई भी चीज। तो ये वाली चीज मेरे नहीं ख्याल की सूट करती थी। लोगों को खुशी देने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा पैसा खर्च करना किसी अक्लमंद इंसान का मशवरा नहीं होना चाहिए। जन साहब, आप कैसे देखते हैं? लाहौर में तो बड़ी ज़बरदस्त हल्ला गुल्ला है, बड़ी चहल पहल है, बड़ी ज़बरदस्त रात को कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। मौजूदा आज के दिन के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से रिलेट करते हुए आप इस इवेंट को कैसे देखते हैं? ये देखिए, इसके हक में जो लोग बात करते हैं वो यही कहते हैं कि जब कोई खुशी का मौका आता है तो उन लोगों को खुशियां भी नहीं मनाने देते और खुश भी नहीं होने देते, एक दिन के लिए भी खुश नहीं होने देते। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या खुशियां सिर्फ लाहौर ने मनानी है, या पाकिस्तान ने मनानी है, या पंजाब ने मनानी है? और क्या ये जो अगर कोई तकरीबात का करना था इनकाद तो सारे पाकिस्तान में होना चाहिए था, या सारा पैसा तो लाहौर में बाकी जाना सूबे चाहिए भी था? करें, इस पे क्या एतराज है? आज इसको तो एक बात, इसको तो छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आपने खुशी मनानी भी है तो कोई ये हमारे वो रोजे या ईद वाली बात तो नहीं है ना कि जी ये पहली चांद की पहली तारीख को ही शुरू होना है, बाद में नहीं हो सकता। ये जो मैं बात कर रहा था कि अभी हमने शहादतें पेश की हैं बलूचिस्तान में, आज भी शायद कर रहे हो, अभी वहां से अभी हम फारिग नहीं हुए। ये यकजहती कश्मीर आज रात 12 बजे तक हमने मनाना है, तो अगर इसको एक हफ्ता आगे कर देते तो क्या प्रॉब्लम था? पहले तो मैं तो खैर जाती तौर पे इसके हक में नहीं, लेकिन चले अगर नौजवान चाहते हैं कि जी खुशियां मनानी है, ऐसे ही है। देखें, एक फकीर आपके दरवाजे पर आए, आप उसको कुछ उसके कशकोल में डाल दें और थोड़ी देर के बाद आपको पता चले कि साथ वाले घर में जाके लाइटें ऑन करके उन्हें भंगड़ा डालना शुरू कर दिया और देखें चढ़ रही हैं और हंगामे हो रहे हैं। या IMF वाले क्या सोचते होंगे, या जो लोग हमें कर्ज देते हैं वो क्या सोचते होंगे कि ये फकीर लोग कि जो पैसे को डॉलर को तरस रहे हैं, और जब इनके रल्ले तलल्ले देखें तो ये है। तो मेरा ख्याल है कि एज ए कौम हमें एहसास दिलाना चाहिए अपनी नई पौध को कि भाई हम एक गरीब कौम है, हम ठीक है आप अपना खुददारी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, लेकिन आप ऐसे काम ना करें जिससे आपको मजीद और मांगना पड़े। कम से कम इसका तो लिहाज किया जा सकता। मैं तो बिल्कुल इसके हक में नहीं, और खासकर इसके जो टाइमिंग है इस साल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। शुक्रिया जन साहब, आप अपनी राय दे रहे थे। मंदोखेल साहब, ये एक्टिविटी तो यहाँ पे पंजाब में तो इसको बड़ा वेलकम किया जा रहा है और बड़ा बिलियंस रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के इस सेंस में है। मसलन एक यहाँ पे छत है, $25,000 की अमेरिकन एम्बेसी ने ली है, एक छत 1.5 करोड़ रुपए की बिकी है, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है। मंदोखेल साहब, देखिए, पहले तो मैं यकीनन बसंत एक त्यौहार है, एक रिवायत है हमारे पंजाब में, यकीनन पंजाब भी हमारी सुबह है, लेकिन 8 तारीख को रखना ये तो सरासर PTI के मुकाबले में रखा है। नंबर एक बात, कोई 8 तारीख को 7, 6, 7 को, फिर उसके बाद टोटल 7 दिन छुट्टियां हो गई, यानी आज 5 फरवरी इसका कश्मीर डे, कल शबरात की वजह से, और परसों दोपहर के बाद से दफातर बंद होना शुरू हो गया क्योंकि रात को शब बारात था। तो ये समझ लो कि 7-8 दिन गुजर गई। 7-8 दिन में 1.5 अरब की आप गुटी मुटी पता नहीं क्या बना आप करे, वो बिके, पतंग बिके, तो 1.5 अरब की बजाय कितने खरब रुपए नुकसान हुआ इस पूरे हफ्ते में, वो आदाद शुमार आप नहीं बता सके। और दूसरी बात यह कि फिर 3 दिन रखने की क्या जरूरत थी? ठीक है, आपने PTI के साथ मुकाबला करना था, उनकी सारी चीजों को आपने मुकाबला करना था इस त्यौहार के जरिए,
जो कि हमेशा आप नारा लगाते हो कि जाग पंजाबी जाग का, और ये मैं ज़बानी बातें नहीं करूँ, माजी में नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया और अभी मरियम बीबी ने कहा खबरदार किसी ने पंजाब की तरफ देखा, पंजाबी की तरफ देखा, जब बिलावल भुट्टो साहब ने सैलाब के हवाले से तजावीज़ दी थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो पंजाब का कार्ड खेल रहे और बदकिस्मती से खुद कश्मीरी है और पंजाबी का कार्ड खेल रहे, ये उसका मुकम्मल नहीं होगा और नफरतें बढ़ेगी। और मैं ये कहूंगा कि ये 1 हफ्ते या 8 दिन जो बंद होने से जो नुकसान पाकिस्तानी मईशत को है उसके क्या होगा। और अल्लाह न करे, मेरी बहन जो बात बता रही है वो शायद पुराना फुटेज है, अभी तक वो पतंगबाजी शुरू नहीं हुई, आज रात शुरू होने है, ये शायद पुराना उसने देखा है। लेकिन अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक, कैजुअलिटी तो फिर भी होंगे, देख लेना आप, कैजुअलिटी तो फिर भी होंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ठीक है कैजुअलिटी का मैं वो ये कहूंगा कि यकीनन एक त्योहार है, उसमें नफा नुकसान भी हो जाता है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इस तरह ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिसानियत के लिए ये पंजाबी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओके मतलब खेल साहब आपका व्यू पॉइंट आ गया। बाजवा साहब आप इस पे रिस्पॉन्स करना चाहें? जी देखिए सर, मैं टाइम कम है जरा, मैं क्विकली कर रहा हूँ सर। बात ये है कि हर इवेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपके बच्चे या मैं या कोई बंदा गाड़ी चलाता है तो उसका एक्सीडेंट होता है तो आप गाड़ी पे पाबंदी तो नहीं लगानी चाहिए, आपको केयरफुल करना चाहिए। गवर्नमेंट ने कोई तो ज़वाबित बनाने चाहिए, खेले तो चल ज़वाबित बनाए हैं, बिल्कुल QR कोड है, सारी चीजें मतलब कंट्रोल में है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए कुछ इस तरह के कोई इंसिडेंट ना हो। लेकिन ये चले इस दौर में जो इतना एक लोगों को एक बड़ा घुटन का सा दौर है, तो अगर लोग ये समझते हैं कि 2-3 दिन ये गुजार सकते हैं अच्छे तरीके से, तो ये सिर्फ लाहौर में ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और बाकी कोई दूसरे मुल्क में कोई छुट्टियां नहीं है, वो नेचुरली सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, सिर्फ एक ही छुट्टी की गई है जो आज 5 फरवरी की थी। ओके बाजवा साहब, आप समझते हैं कि ये छुट्टियों का कोई मामला नहीं। ब्रिगेडियर शफी गाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और ब्रिगेडियर शफी गाजी साहब वो शख्सियत हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, CEO थे मुशर्रफ साहब के दौर में लाहौर के, और बसंत के ऊपर पाबंदी इनके हाथों ही लगी थी और लोग कहते हैं कि ये बड़ा त्यौहार था, ब्रिगेडियर साहब ने इसको ज़िबा कर दिया। लेकिन ब्रिगेडियर साहब के पास बड़ी लॉजिक है और बड़ा बैकग्राउंड है। ब्रिगेडियर साहब, आज मिली जुली राय है, लाहौरिये तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से अवामल थे जब आपने इस पर पाबंदी लगाई थी? जब्बार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे लाइन पे लिया इस प्रोग्राम में, जो कि वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट और वक्त के लिहाज से वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इसके अंदर पहली बात तो ये कि बहुत सारे दोस्तों ने इसका तारीखी पस मंजर, इसका दीनी पस मंजर वो बयान कर चुके हैं। तो किसी एक दोस्त ने लिखा इसके हवाले से कि इसका पाबंदी का पस मंजर क्या है जो 300 साल से चल रही थी और 25 साल बंद हो गई। तो बुनियादी तौर पे मैंने टेक ओवर किया अक्टूबर 99 में, जब मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बने तो उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक चीफ एग्जीक्यूटिव लगाया अफसर, तो मुझे लाहौर का लगाया। और क्योंकि मैं उस वक्त लाहौर में तैनात था तो कोई पहले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये चलता रहा प्रोग्राम। तो हर रोज पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट आती थी वो ये होती थी कि आज 2 बंदों की गर्दन कट गई, आज 1 की कट गई। कोई एक मामूल था, क्योंकि उस वक्त ये काइट फ्लाइंग भी बहुत मामूल इसका बड़ा तेज हर रोज ही होती थी। तो फाइनली ये कोई 5 फरवरी की डेट है तारीखी तौर पे मुझे याद कि उस दिन एक इंसिडेंट हुआ LOS में, वहाँ पे एक बच्ची की गर्दन कटी और उनके गुरसाह ने वहाँ सड़क बुलाकर तो मैंने DC साहब को भेजा कि आप सड़क खुलवाएं जाके। तो वो वापस आ गए, उन्होंने कहा जी वो मेरी बात नहीं मान रहे और वो ये कह रहे हैं कि जी आप जो कर्नल साहब यहाँ के इंचार्ज हैं लाहौर के, उनको भेजे तो तब सड़क खोलेंगे। तो फाइनली मैं गया, अच्छा, उनसे बात सुनी। तो वो जो लड़की की डेथ हुई थी उसके फादर ने उसको गोद में उठाया, तो उसने मुझसे जो पहला सवाल किया वो बड़ा दर्दनाक था और बड़ा चुभने वाला। वो कोई दोस्तों ने आर्टिकल में भी लिखा है सर, वो लिखा कि सर ये उसने कहा कि सर खेड अमीरान दी तो गर्दन गरीबान दी, ये खेड कब तक चलेगा। अच्छा, तो मैंने उससे ये वादा किया कि आप सड़क खोलें, इसको दफन कफन करें इसका, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर इसको बैन कर दूंगा, क्योंकि ये तो बहुत
खतरनाक चीज़ है। तो खैर मैं आई वेंट बैक और फिर इसके ऊपर हमने एक नोटिफिकेशन के जरिए, आई विश कि वो नोटिफिकेशन हमें आज मिल सकता, बट एनी ऑर्डर थे आई एज चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट, और फिर मेरी लीगन पंजाब पे भी थी। जनरल मुशर्रफ साहब ने मुझे ये कहा हुआ था कि आप पंजाब को भी लुक आफ्टर करें, बीइंग द कैपिटल सिटी के हेड के तौर पे। तो मैंने फिर लाहौर और पंजाब सारे में बंद कर दी। अच्छा। तो मुझे खुशी इस बात की कि ये इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड बाय ऑल। और एक स्टेज ऐसी भी आई कि जब थर्ड ईयर 2002 में मुशर्रफ साहब आए, और मैं यूसुफ भाई का नाम लूँगा, मेरे भी दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनकी हवेली में था कुछ प्रोग्राम काइट फ्लाइंग का और उसका। तो मुझे कहलवाया गया, प्रेसिडेंट साहब ने कोर के थ्रू कहा कि जी आप ये अगर कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि ये 3 साल से बंद है और बड़ा लॉस बचा हुआ है, तो अगर प्रेसिडेंट के लिए मैं खोलूं तो फिर कल ये पब्लिक के लिए बंद नहीं की जा सकती, फिर ये इसको परमानेंट खोल देंगे। अच्छा, यानी तो मुशर्रफ साहब उन्होंने के कहा नहीं ये नहीं हो सकता कि आप पब्लिक के लिए फिर बंद करेंगे, खोलेंगे तो ये तो फिर नुकसान शुरू होगा। ओके। तो मैंने कहा कि सर वी कीप फॉर प्रेसिडेंट एंड वी क्लोज फॉर द पब्लिक, तो ये इनजस्टिस होगा नहीं। तो बरगेटी साहब बड़ी President ने इस इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आपकी, आपसे तो इस पे डिटेल प्रोग्राम करना चाहिए लेकिन वक्त बहुत कम है। कैस असलम साहब, आप लाहौरिये भी हैं, लाहौर के कल्चर को भी समझते हैं, आप भी समझते हैं ये अमीरों का खेल है, ये गरीबों के लिए एक सकाफत या एक्टिविटी या फेस्टिविटी नहीं? शुक्रिया। देखें, जब तक तो वो डोर केमिकल नहीं आई थी, जब तक तो वो हिंदुस्तान से या चीन से स्मगल नहीं होती थी, तो ये आम शहरियों का ही था। बच्चे सुबह चल जाते, गुड्डियाँ लूटते थे। आज कल मैंने अपने बेटे से पूछा जो 16 साल का है कि ये बसंत, तो उसने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है क्या है, मुझे तो गुड्डी भी नहीं उड़ानी आती, मुझे डोर भी पकड़नी नहीं आती। 25 साल में एक कल्चर बदला है। मगर ये बात सही है कि अब ये अमीरों का खेल हो गया है, हालांकि वो ट्रिकल डाउन गुड्डी बनाने में। मगर इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो ये है कि कहा गया है कि जी ख़ास किस्म के गुड्डी बनाने वाले होंगे, ख़ास किस्म के डोर बनाने वाले। डोर तो समझ आती है, गुड्डी पे नहीं समझ आई। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नईम खालिद लोधी साहब, ब्रिगेडियर शफी गाजी साहब, मंदोखेल साहब, डॉक्टर कैस असलम साहब, नुसरत वाहद साहब और बाजवा साहब, आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।